हर चेहरे पर एक नकाब है, उस नकाब के पीछे एक किताब है। उस किताब में लिखी हुई कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में कई सैलाब है। अब रास्ते चाहे गलत ही क्यों ना हो, पूरे करने अपने ख्वाब हैं। शायद इसीलिए हर चेहरे पर एक नकाब है। जी हाँ, अब राजनीति के जानकारों का कहना है कि देश की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जिनके चेहरे पर नकाब है। अब उस नकाब के पीछे कौन सी किताब है, उस किताब में कौन सी कहानियां लिखी हुई हैं, ये तो उनका नेता भी नहीं जान पाता। जी हाँ, जिस तरह से राजनीति की नीति में बदलाव हो रहा है, एक नेता दल बदल कर दूसरे दल में जा रहा है, सत्ता की सत्ता गिर जा रही है, सरकार की सरकार बदल जा रही है, तो देश की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है और इस बहुत कुछ के पीछे बहुत सारे सवाल भी हैं। लेकिन इन सवालों में एक उत्तर सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में मजबूत होकर उभर रही है और भारतीय जनता पार्टी की यही मजबूती 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी जीत की ओर इशारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर दोबारा से एनडीए का साथ पकड़ा और एनडीए का साथ पकड़ने के बाद फिर एक बार वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वैसे में देश की राजनीति बदल रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक अपना मन बदल गए और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी, तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति बदल रही है। कहीं ना कहीं कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। वो झुकाव क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल है। लेकिन देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे, विकास करेंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे। तो ये संदेश है 2024 के चुनावों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दल खड़े हो चुके हैं और एनडीए गठबंधन और मजबूत बन चुका है। और जो 400 पार का नारा है, इसको लेकर भी सवाल है, कहीं ये नारा सिद्ध होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश मुख्य केंद्र में है। उत्तर प्रदेश ने अब तक देश को 9 बार प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत स्थिति में है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने 80 का नारा तो दे ही दिया है। बीजेपी का कहना है कि एनडीए इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लाएंगी और विपक्ष को क्लीन स्वीप कर देगी। जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में देखा गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति नजर भी आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसका असर कहीं ना कहीं मतदाताओं पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा 2024 का बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है और इसका सीधा असर हिंदी पट्टी पर तो पड़ने ही वाला है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में इसका सीधा असर पड़ेगा और शायद ये कारण बन सकता है बीजेपी की जीत का भी। 2014 की बात करें तो उस समय मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीती थी और मत प्रतिशत जो था वो करीब 41% के आसपास था। वहीं 2019 की बात करें, जब मोदी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को सीटें कम मिली, यानी करीब 62 सीटें मिली, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ गया, वो सीधे 49% के आसपास पहुंच गया। तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, ऐसे में
बीजेपी का मजबूत होना भी लाजमी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने समाजवादी पार्टी के साथ यूं कहें धोखा कर लिया या यूं कहें उनका मन बदल गया। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक गए, उनका झुकाव हुआ। कई नेताओं ने कहा हमारा मन बदल गया, हम भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते थे और समाजवादी पार्टी ने हमें दर्शन करने नहीं दिया और शायद इसीलिए हम समाजवादी पार्टी से खफा हैं। कई विधायक अयोध्या भी पहुंचे और उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन भी किए और बड़ा बयान भी दिया, वो भावुक भी हुए। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में लेके जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी है, बसपा को लेकर भी है। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में बसपा का अकेले चुनाव लड़ना किसको नुकसान पहुंचाएगा और किसको फायदा देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे राजनीति के जानकारों का कहना है कि बसपा का अकेले चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे। यानी देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से उम्मीदवार हैं जिनके बीच सीधा मुकाबला होगा। सवाल कांग्रेस को लेकर भी होगा कि कांग्रेस के कौन कौन से उम्मीदवार या बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीट से उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं।